गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी गति पकड़ चुकी होगी। नाउ डे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चंस माय आंसर। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द रिसर्च विच इज conducted or done by the selected principals. I have just requested all the principal ki please help me or help your colleagues. So they sent some questions and just I have tried to answer these questions. It is a very important for you all of us. आप सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं ये सारे प्रश्न। ये प्रश्न मेरे नहीं बनाए हुए हैं, ये गुरुओं से मैंने आग्रह किया था जो अब हमारे भूतपूर्व छात्र कहला रहे हैं, जो गुरु के रूप में सिलेक्टेड हो गए हैं, कि भाई आप लोग अपने अनुभव को शेयर करें। शानदार काम किया है कुछ गुरुओं ने और ढेर सारे प्रश्नों की लड़ी लगा दी है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को, अपने बारे में कुछ बताइए। कई बार यूपीएससी में मॉर्निंग से डे तक 10 में से 4 लोगों से पूछ लेता है, हालांकि उसके पास सब कुछ है, लेकिन जैसे एक स्टूडेंट गया और दूसरा जल्दी आ गया, वो लोग चाय पी लिए, टाइम नहीं रहा। हाँ बताइए, थोड़ा इंगेज करेगा। 2 बातें सदैव याद रखनी है कि इसमें भटकना नहीं है, इससे कोई ट्रिब्यूटरी क्वेश्चंस नहीं बनने चाहिए। बहुत संक्षिप्त बता के पिंड छोड़ देना है। बहुत लोग राम कथा की तरह करते हैं, वो नहीं चलेगा। सीधा आप एक्स कुमार या कुमारी या वॉट एवर, और आपने फिलहाल जिस स्टेटस पे जहाँ हैं वो बता दीजिए कि मैं पीजीटी टीजीटी जो हूँ। उसके बताने से आपका सब्जेक्ट भी खुल गया। आप बता रहे हैं मैं फलाना, मैं इस सब्जेक्ट का पीजीटी हूँ टीजीटी हूँ, क्या हुआ है? डिटेल कुछ नहीं। मैं संजय कुमार, मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स इन सर्वोदय कन्या विद्यालय या सर्वोदय विद्यालय पीतमपुरा, दैट्स ऑल। इसमें नहीं भटकना है, सारा डॉक्यूमेंट है, पूछेगा। अगर इसी में हमसे कुछ गलती हो गई, अब यहाँ पे एक और बात आ जाएगी। आपका नाम अगर यूनिक है, कुछ मीनिंग रखता है, कुछ उस डे से रिलेटेड है, तो उस नाम को अच्छी तरह से समझ लेना है। इससे ज़्यादा बताएंगे आप अगर किसी को क्वेश्चंस के लिए बेवजह वो ऑफर ना दें, वरना आप खतरे में चलेंगे। ये मान के चलें कि इंटरव्यू बोर्ड के सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ दिस जेंटिलमैन। वो जेंटिलमैन कैसा होगा, क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। वक्त बहुत विचित्र हिंदुस्तान का चल रहा है, आपसे कम जानने वाला ही होगा, और कई बार आप के पर्सनालिटी से उसको इरिटेशन होने लगे, आपके क्वालिफिकेशन से, तो बिल्कुल बहुत हम्बल हो जाना है। चूँकि जीतना है मुझे युद्ध, न कि उसे परास्त करना है, शास्त्रास्त्र नहीं करना है। वो तो जीवन भर आप करते रहिएगा। बिल्कुल दीनहीन बन के, खूब मुस्कुराता चेहरा, खूब फ्रेशनेस, और सीधा सिंपल जवाब देके निकल जाना है। वाई यू वांट टू बी ए वाइस प्रिंसिपल, आप वाइस प्रिंसिपल क्यों बनना चाहते हैं? बड़ी सीधी सी बात है महोदय या सर, मैडम, वॉट एवर। तो एज पर मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को यही पढ़ाता हूँ, आई ऑलवेज टीचिंग अ चैप, कि जीवन में उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए। लाइफ इज़ द नेम ऑफ द डेवलपमेंट। अगर ये पुनीत अवसर, दैट इज़ सो ऑस्पिशियस, अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो व्हाई आई नॉट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो जीवन में मनुष्य का अवसर पाना एक उसका कोर कंसर्न है, अगर नहीं है तो मनुष्यता का अभाव है। इसलिए मैं भी उत्तरोत्तर अपने विकास के लिए, अपने कैरियर के लिए और बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं इस काम को करना चाहता हूँ। और उसके बाद कि इस सवाल के बाद आपको अब उसको अपने जाले में लाना है, मतलब एक तरह से उसको अब अपने पाले में लाकर थोड़ा सा उसे और क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। तो जैसे मैंने बनाया कि पहला, कि बड़ा सहज स्वभाव है ह्यूमन का कि डेवलपमेंट चाहता है। एक शब्द में कह के आइए कि जहाँ से आप जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं, तो दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था से। यदि आप दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था को नहीं समझते हैं तो आपके पास बहुत सुंदर आंसर है कि सर डे टू डे मैगजीन्स, अखबार,
न्यूज़पेपर में मैं दिल्ली के एजुकेशन का चर्चा सुनता हूँ, नॉट उसकी प्रशंसा। डेली कहीं ना कहीं एजुकेशन की का न्यूज़ होता है। अब आपसे पूछेगा ऐसा क्या न्यूज़ होता है, तो आप आराम से उसे ले जाएंगे कि दिल्ली में कुछ चीज़ें सुनता हूँ कि वहाँ, जैसे जो तापेश्वर सर बताए हैं, जैसे वहाँ के जो करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी बोल दीजिए, वो इंटरप्रेन्योरशिप का है, बिजनेस का है मॉडल, या हैप्पीनेस क्लास है, ढेर सारा स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, मतलब लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ है। उस सर के क्लास को कोरिलेट कीजिएगा, रिपीट क्यों करें, तो ये चीज़ें होती है। तो मुझे भी वो अवसर मिलेगा वैसा कराने का, XYZ जगह पे हूँ तो नहीं मिलता है। और दिल्ली वाले बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो अब क्या है कि मैं उन चीज़ों से जुड़ना चाहता हूँ। थर्ड थिंग ये है कि दिल्ली एक छोटा लघु, एक स्मॉल इंडिया दिल्ली को आप कह सकते हैं। वैसे कोई भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, दैट इज़ कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन सिटी, इज़ ए स्मॉल इंडिया। लेकिन खासकर दिल्ली विगत 20-25 वर्षों में बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान यहाँ छोटा बसता है कि सब जगह के लोग यहाँ हैं। तो पूरे दुनिया भारत घूमने के बजाय वी इजली अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ आवर नेशन, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात टू अरुणाचल एंड बंगाल तक, तो सब जगह के लोग रहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे उस सोशल चीज़ों में मिलेगा। अब मैं बार बार कर रहा हूँ कि दिल्ली का अट्रैक्शन दिखाना है बाहर वाले को। आपको तो पता ही है, आपके लिए ज़्यादा है कि यहाँ पे लघु भारत रहता है, स्मॉल इंडिया रिजाइडेड हियर। तो अब कुछ इससे पूछ सकता है, इससे एक सवाल बन जाता है कि भाई न्यू जो एजुकेशन की बात है, द स्टेटमेंट ऑफ द पेपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ की है कि वो कहता है क्लास 5 तक मदर टंग। ये बहुत बड़ा डिबेट का मैटर है मदर टंग। तो यहाँ पर एक पूछेगा कि फिर आप इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई सोसाइटी में मदर टंग को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, कैसे अपने पर्पस ऑफ स्टेटमेंट उस डॉक्यूमेंट को करेंगे। तो वहाँ पे फंसना नहीं है, कहना है कि उसका विकल्प है कि आफ्टर ऑल लिंगुआ फ्रंका जो बनता है हिंदुस्तान के केस में दिल्ली में, वो हिंदी है और सारी भाषाएं वो मौसी हैं। चाहे बिहार की बच्चे हैं, अब बिहार खासकर हिंदी के 4 प्रदेश जो हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड भोपाल, बहुत लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। बहुत सारे लोग जो कल्चर को नहीं जानते हैं वो बेवकूफ़ी में आपको बोल देंगे अरे बिहारी टोन, जैसे हम बात करते हैं तो मुझे कुछ लोग बिहार का एक टोन, यानी खासकर भोजपुरी में हमसे वो बात करने लगते हैं। बट मैं इरिटेट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ जिस कल्चर को आप नहीं समझते हो उसमें इंटरफेयर मत करो। ठीक है, मेरा टोन है, बदलने की ज़रूरत नहीं समझी, और वो तो संस्कृति का एक पक्ष है। हम जहाँ से हैं हम बजिका भाषी हैं। द लैंग्वेज ऑफ महावीरा, लॉर्ड महावीरा वहीं हुए थे। मेरे बगल में नॉर्दर्न साइड में मैथिली है, बहुत रिचेस्ट लैंग्वेज, वन ऑफ द 8 शेड्यूल लैंग्वेज, जो 22 लैंग्वेजेज हैं 8 शेड्यूल में, वो मेरे नॉर्थ है। मेरे साउथ भोजपुरी है। अपर गंगटिक प्लेन में यानी नॉर्थ साउथ बिहार में एक तरफ मगधी है जो बुद्ध की भाषा थी, और एक तरफ भोजपुरी है, और फार ईस्ट में भागलपुर डिवीज़न है जहाँ अंगिका है। तो इतनी विविधताएं हैं। यूपी में प्रवेश करता हूँ, भोजपुरी है। देन मैं अवधि देखता हूँ जिसमें रामचरितमानस है। ऊपर आता हूँ कृष्ण की नगरी में, मथुरा में जब आता हूँ तो ब्रज की मिठास है। तो सब भाषाएं हिंदी से जुड़ी हुई है, चूँकि ये सारी भाषाओं की जननी है इंडो आर्यन लैंग्वेज, फैमिली लैंग्वेज, जिसमें यूरोप की तमाम भाषाएं हैं। तो आप कहेंगे कि हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं उस मातृभाषा को कनेक्ट करूं तो बिहार में पॉसिबल नहीं है, यूपी में नहीं है कि वो ऐसे टीचर और मटेरियल प्रोवाइड करें, तो हाउ इट पॉसिबल इन दिल्ली। तो कह के निकल जाना है। और ठीक है, और दिल्ली का जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसको देखना है। हाउ यू फाइंड योर सेल्फ सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंखों में आंख डाल के छीनना है यहाँ गुरु आपको। तो सबसे पहले मैं इसलिए सूटेबल हूँ कि मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ। तो आप
कोई किसी से दान नहीं मांगने जा रहे हैं, भीख नहीं मांगने जा रहे हैं, आपने ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। तो आई हैव ए ऑल एजुकेशन एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं मेरे पास पूरे, ठीक है। यानी मेरे पास शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव है और कौशल है। कौशल साइलेंट चीज़ है, चूँकि ये दोनों है तभी तो आप अपीयर हुए हैं। देन मैं नैतिक कार्य संस्कृति में विश्वास करता हूँ। आप बैडली कह लीजिए, गुडली कह लीजिए, डेडिकेटेड टू द इथिकल कल्चर, वो सिचुएशन या बैकग्राउंड, या उसको इस रूप में कहेंगे कि मॉरल इंस्टीट्यूशन में मेरी बहुत गहरी आस्था है। आई एम ग्रेट बिलीवर ऑफ द मॉरल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज स्कूल इज़ द ओनली एंड ओनली मॉरल इंस्टीट्यूशन जो डिलीवर करता है, जो मॉरल को बनाता है, सेप अप करता है। क्योंकि स्वयं बुद्धा भी कहता है कि अच्छा टीचर ही समाज में जो भी संसार को परखने की क्षमता है, वो एक टीचर ही उसे दे सकता है आनंद, यानी एक गुरु ही दे सकता है सच्चा ज्ञान। और तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ या करती हूँ। मेरे पास आई हैव ए लॉट ऑफ हमदर्दी, मतलब सिंपैथी, अकाउंटेबिलिटी, रेडीनेस, पेशेंस जैसे गुड क्वालिटी है। क्योंकि सबसे ज़रूरी है हमदर्दी और सहानुभूति। आप प्राइवेट सेक्टर के टीचर नहीं हैं, बोथ आर द पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो डिफीट कर जाएगा जो पर्पस है इस इंस्टीट्यूशन का। ये इंस्टीट्यूशन अगर किसी चीज़ को खोजता है तो आपके अंदर इमोशनल भर भर के, आपके अंदर लॉट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, दैन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और काम को करने का रेडीनेस होना चाहिए कि आप बिना थके हारे अपने काम को करें, और लॉट ऑफ पेशेंस। चूँकि डे टू इवनिंग या डे टू क्लास आवर आपको 2 फेज से गुजरना पड़ता है। एक टीचर बिल्कुल उस कल्चर में अपने को बायपोलर समझेगा कि कभी यू वेरी होपफुल और सम टाइम भी यू वेरी डिसएपियर्ड। तो ये एक लहर दिमाग में चलती रहती है। कभी बहुत अच्छा लगेगा किसी कुलीग्स का व्यवहार हो जाए, किसी लड़के के साथ, बच्चे के साथ कोई घटना हो जाए, तो अप्स एंड डाउन होता है, उसको बैलेंस केवल पेशेंस के द्वारा किया जाता है। थर्ड थिंग कि आई हैव ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एप्टीट्यूड्स है मेरे पास, और मैं अंडर प्रेशर, दबाव में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। ऐसा कैसे? तो दैट इज़ माय ट्रैक रिकॉर्ड। चूँकि आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया हूँ, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन फैक्ट है। और इस चीज़ को मैंने अपने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन में मैंने इसको सीखा था, तमाम एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर को पढ़ के, कि ये जॉब कैसा है, ये क्यों दूसरे जॉब से डिफरेंट है। तो ये चीज़ की मेरे पास ट्रेनिंग भी है और आई हैव ए लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। मेरे पास अच्छा जीवन कौशल है, लाइफ स्किल है, यानी हम टाइम, क्लीननेस, न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों के मूल्य को, हेल्थ वेलबींग के प्रति बहुत कॉन्शियस हूँ, इसलिए मुझे प्रिंसिपल बनना चाहिए। और मेरे अंदर लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, इनोवेटिव हो सकता हूँ, अपने स्कूल के मिड डे मील को बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ, या ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ गिवन बाय द गवर्नमेंट, उसको मैं बेस्ट डिलीवर करने की कैपेसिटी रखता हूँ या रखती हूँ। आई कैन डिलीवर एज पार एक्सेलेंट, इट इज़ माई कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट, मेरे पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके द्वारा मैं अपने सारे स्टेक होल्डर से अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ, और उसके बदौलत हम सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ती है। ये ज़माना राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, डिपार्टमेंटल प्रेशर है, टीचर्स के बीच है, स्टूडेंट के बीच है। तो जब तक अगर किसी के पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और हम बने ही शिक्षा के लिए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने टीचर बनने का फैसला नहीं किया है, ये मेरे अंदर जुनून है,
ये मेरा पैशन है, इसलिए मुझे तो ये बनना ही है। तो बार बार वीडियो सुनिएगा। व्हाट इज़ ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब स्वेट एनालिसिस तो बड़ा तेज़ी से थोड़ी सी अपनी तारीफ़ कर देनी है कि मेरे सामने ये सब गुण हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो अभी मैंने कहा है उसको ठीक से फिर से देखना है। वीकनेस में क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट कर देना है कि मेरी माँ कहती थी कि तुम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हो। चूँकि इमोशन होना यहाँ गुड क्वालिटी है, बहुत जल्दी किसी को देखकर द्रवित हो जाना है तो लगता है कि ये मेरा वीकनेस है, कि किसी की मजबूरी या किसी की समस्या या किसी बच्चे का पता चला कि पेरेंट्स उसको पिटाई कर दिए और उसकी माँ के साथ, या उसका ड्रेस प्रॉपर नहीं हो पाया, कोई भी चीज़ हो तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली हर्ट करती है। और ये पॉइंट आउट कौन की थी? मेरी गुरु, पहली गुरु वो माँ है। तो बातें बड़ा इमोशनल इंटरव्यू ले लेगा। कई गुरुओं ने ऐसा करके नंबर को लूट के लाया है। तो बी समटाइम इमोशनल, कि किसी के प्रॉब्लम को सुन के भावुक हो जाना, ये गलत चीज़ नहीं है। यू हैव ए एक्सपीरियंस इन वन सब्जेक्ट ओनली, हाउ यू विल बी मॉनिटर द वर्किंग ऑफ टीचर ऑफ अदर सब्जेक्ट। आप हो एक टीचर एक विषय के, तो कैसे वाइस प्रिंसिपल होकर चीज़ों को मॉनिटर करोगे। तो ये ट्रेनिंग मुझे फिर बीएड के दौरान मिली है, बैचलर ऑफ एजुकेशन या जो भी डिग्री है आपकी ट्रेनिंग की। तो वो ट्रेनिंग ही इसीलिए है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे, अपने स्टेक होल्डर से लेकर सारी चीज़ों को। तो मैं वेल ट्रेंड हूँ, एलिजिबल हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, व्हाट आर योर अचीवमेंट एज ए टीचर। तो अभी तक एक बना लो फैक्ट फाइल, ले जाने दिया या रहा तो, कि मेरा रिकॉर्ड है मेरे सब्जेक्ट में कि मैं आधे से ज़्यादा बच्चे को डिस्टिंक्शन दिलाता हूँ, या A+ दिलाता हूँ, और मैक्सिमम मैं 95, 96, 98 तक ले गया हूँ। तो इस चीज़ पे मुझे भरोसा है कि मैं हमसे बेहतर इसमें कोई नहीं कर सकता है, और ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। या जिसको कुछ अवार्ड जो मिला हो, ले जाओ दिखा दो। एज ए वाइस प्रिंसिपल, व्हाट विल बी योर फर्स्ट 5 प्रायोरिटी। क्या पहली 5 प्राथमिकताएं होंगी। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरे एज ए वाइस प्रिंसिपल होगी। अगर आप प्रिंसिपल होते तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता होती क्लीननेस एंड सेफ्टी। लेकिन कोई बैठा हुआ है आपसे ऊपर, तो बोलना है कि मैं डे 1 से डायग्नोस्टिक टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट को स्टैंडर्ड बना के चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग मेथड और सिलेबस डिलीवरी पे करूँगी। और इस तरह से, चूँकि मैं प्रिंसिपल का दिल्ली में बहुत सारे काम ऑफिशियल हो जाते हैं करने का, कहीं ना कहीं एकेडमिक हेड आप ही बनेंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, एक आइडिया मिलेगा, फिर उस पर अलग से आप काम कर सकते हैं। डायग्नोसिस का मतलब ये बीमारी को पहचानना। और फॉर्मेटिव टेस्ट है जो चलते रहने वाला टेस्ट है, जो बहुत लंबे टॉपिक को एक साथ नहीं लेता है। वो सुमेटिव टेस्ट होता है जो बोर्ड होता है। तो फॉर्मेटिव टेस्ट को मानक बना के, और चाइल्ड सेंट्रिक। सेकेंड इज द क्लीननेस एंड सेफ्टी। थर्ड वन इज द, जहाँ पे जिस सोसाइटी, जिस समुदाय में ये स्कूल है, जहाँ पे भी है, उसके भीतर मैं अवेयरनेस लाऊंगा। यही एक कारण है जो हिंदुस्तान की शिक्षा लाख सबके चाहने के बाद नहीं सुधर रही है। दिल्ली सरकार भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है, इंटायर सिस्टम खर्च करती है, लेकिन मॉरल क्राइसिस हिंदुस्तान में हो चुका है। अब जो मॉरल इंस्टीट्यूशन स्कूल है, और वहाँ पे ये फेल्योर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है सोसाइटी का। सोसाइटी का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो स्कूल इज हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और कम्युनिटी को ही नहीं पता है कि उसके बेनोवेलेंस, उसके वेलफेयर, उसके सारे सपनों को स्कूल पूरा कर सकता है। दे कांट अंडरस्टैंड। तो वो सपोर्ट नहीं मिलने से चीज़ें बिगड़ रही हैं। और इनफैक्ट आज़ादी के बाद
जो गांधी चाहते थे 60s के अंदर, अगर वो चीज़ें होती तो ठीक होती, क्योंकि इधर से नेहरू का भी बहुत अच्छा तालमेल था, स्वयं मौलाना आज़ाद बहुत ध्यान दे रहे थे, लेकिन 60s में एक ऐसा देश खोखला मिला कि इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हो गया, सोसाइटी में एग्रीकल्चर की ओर रिवॉल्यूशन हुआ, तो शिक्षा कहीं ना कहीं छूट गई। जो बेसिक फ्रेमवर्क विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल बनाया था, और हंटर कमीशन से लेकर जो डिबेट को स्टार्ट किया था, और चीज़ें बहुत तेज़ी से अच्छे से बन रही थी, जो कांग्रेस का एक रोल रहा है, जो मैं एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ा चुका हूँ और भी टाइम टू टाइम बताऊँगा, वो चीज़ें डिफीट हो जाती है 60s के डिकेड में। उसके बाद शिक्षा पे किसी ने कोई सोचा नहीं, और हिंदुस्तान को कोई मौलिक चिंतक मिला नहीं एजुकेशन पे, तो ये खाना पूर्ति गवर्नमेंट की रह गई, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि मॉरल क्राइसिस हो गई सोसाइटी में। जहाँ पे थोड़े अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे मतलब फाइनेंशियली आप जोड़ सकते हैं, मॉरल वैल्यूज़ का ठीक है, गरीबी से इथिक्स का बहुत कनेक्शन नहीं है कि कोई पॉवर्टी इज डायरेक्टली को रिलेटेड विद द इथिक्स, ये प्रूवन फैक्ट नहीं है, क्योंकि गरीब भी अपने में मस्त रहता है और बड़ा इथिकल होता है, अगर 8 घंटा उसको काम करना है करेगा। हाँ, जो स्कार्सिटी है या ऑल ऑफ सडन की नेसेसिटी है, जो कोहेलबर्ग कहते हैं, खुद लॉरेंस कोहेलबर्ग ने उदाहरण दिया है कि फिंक्स का, जिसको माँ को कैंसर हो गया, उसको चाहिए थी दवा, केमिस्ट को पैसा उतना नहीं था, महंगी दवा थी, उसने दुकान को तोड़ दिया, तो वो इंस्टेंट नेसेसिटी थी। वो हो सकता है कि इन दैट प्लेस हम आप भी वही कर देंगे, तो वो मॉरल क्राइसिस नहीं है, और अगर है भी तो स्टेट का है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, आखिर स्टेट का करना क्या काम है। लेकिन पॉवर्टी को हम इथिक्स से जोड़ेंगे तो एक क्राइम हो जाएगा। तो कम्युनिटी के अंदर एक वाइस प्रिंसिपल एक थोड़ा सा अवेयरनेस ला दे। एक केस स्टडी है तापेश्वर सर का ही, जब आई थिंक वो कहते थे कि लॉरेंस रोड में था, मैं पीजीटी गया, वहाँ वो 3-4 बच्चे थे वो फिजिक्स में, मुझे लगा अरे मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगा, अपने पैसे से उन्होंने एक छोटा सा पॉम्पलेट छपवाया और साइकिल से वहाँ पे बांट दिया, प्यून को लेके गए, बांट दिए, लोग आने लगे, अब प्रिंसिपल को अरे ये क्या कर दिए, बड़ी इंक्वायरी आ गए, बाद में उन्होंने प्रिंसिपल का भी नंबर दिया और 40-50 बच्चे आ गए और बहुत अच्छे उन्होंने चलाया। तो कम्युनिटी के प्रति आपको रखना होगा, एंड ऑल स्टेक होल्डर के साथ हमदर्दी, क्योंकि स्टेक होल्डर क्या है, वही हिंदुस्तान का आखिरी आदमी भी हो सकता है, जिससे दिल्ली के अंदर मैं पर्सनली जानता हूं कि कुछ ऐसे एचओएस हैं जिन्होंने राइट टू एजुकेशन को वायलेट किया है, कह दिया है, देख लिया कि अरे ये क्या मेरा बिगाड़ेगा, अरे अभी ये जगह नहीं है, देखेंगे ये वो करके टाल के एडमिशन नहीं लिया, एक क्राइम है। अगर हम अपने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम ही नहीं मानेंगे, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि नो वन इज द अबव देन द हाइट ऑफ द नेशन इज द अबव देन इट्स टीचर हाइट। तो आखिरी आदमी अगर उदास होकर हमारे दरवाजे से चलता है तो मीनिंगलेस है हमारा टीचर बनना, इससे अच्छा हम प्रॉपर्टी डीलर क्यों ना बन जाए। तो इंटरपर्सनल रिलेशन सारे स्टेक होल्डर के साथ अच्छे होने चाहिए, नॉन टीचिंग, टीचिंग, पेरेंट्स और जो भी कमेटी है और स्टूडेंट, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जिसके पाठ्येतर गतिविधियां कहते हैं, और लाइब्रेरी, ये दोनों का अगर प्रैक्टिकल यूज होने लगे, ठीक से चलने लगे, तो मज़ा आ जाएगा। तो ये 5 के 5 अगर आप उसको बता देंगे तो फिर क्या आएगा ये खुद देखिए। डिस्कस एनी इनोवेटिव आइडिया डेट यू इन क्लासरूम टीचिंग, हैप्पी क्लास, और इसमें मैंने ऑल सब्जेक्ट को यूज किया, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द हैप्पीनेस, हैप्पी क्लास, और इसमें मेरे रोल मॉडल हैं गिजू भाई बढेरा, इनसे मैं गाइडेंस लिया, इनकी किताब दिवा स्वप्न से, और हैप्पी क्लास का मॉडल मैंने अपनाया। और ये बोलने का जब आप साहस करेंगे तो यू मस्ट गो थ्रू द गिजू भाई दिवा स्वप्न। तो इस किसी ने बताया इसको, श्वेता ने, प्रिंसिपल पूरा इंटरव्यू लूट के चली आई, अभी पश्चिमपुरी में शायद प्रिंसिपल बनी है, पूरा लूट के ले आई ये गिजू। अच्छा,
तो लगता है कुछ एंटिक चीज़ें दोगे ना तो उन लोगों की नींद खुल जाती है कि अच्छा ये तब तो ठीक ठाक है। उसके बाद व्हाट आर द क्वालिटी डेट अ वाइस प्रिंसिपल मस्ट हैव, पीछे मैंने बता दिया क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देन हाउ यू इनकॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर इन द टीचिंग योर सब्जेक्ट। तो जितने इसमें आपका बहुत रोल नहीं है, टीचर में बेस्ट डिलीवर करने वाला, पॉलिसी मेकर इज अनदर थिंग। और आप सब ने पेंडेमिक में देखा है, इसलिए क्वेश्चन बनता है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जितनी चीज़ें हैं उसका लिस्ट बनाइए जो आपने प्रैक्टिकली किया है। बहुत गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑल इंडिया के लिए अलग अलग है, हर स्टेट की वो चीज़ें नहीं थी, स्टेट का भी इंटरवेन था। तो ये बोलिए कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड सारे चैनल का उपयोग करूँगा, करूँगी या करती रहेंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन व मूल्यांकन में कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है। तो टू बी एसेंशियली द रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, इट इज चोली दामन का संबंध जिसको कहते हैं टू बी एसेंशियली, अलग नहीं कर सकते हैं। आकलन के बगैर मूल्यांकन संभव नहीं है। विदाउट असेसमेंट हाउ इवैल्यूएट कि कोई क्या कर रहा है। आकलन यह निर्धारित करता है कि एक प्रशिक्षु क्या जानता है, क्या करने में सक्षम है। मतलब a student or discipline how much know about any facts, any topic। और जब इस चीज को हम जानेंगे तो फिर वो किस ग्रेड का नॉलेज है ये हम इवोल्यूशन से पाएंगे। तो एट लास्ट इट इज अ मेथड फॉर गेटिंग फीडबैक, फीडबैक हासिल करने का। तब तो हम क्लास में आगे बढ़ेंगे कि अगर हम 8th क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो 8th तक के गड्ढे को भरा है कि नहीं, वहाँ तक के नॉलेज को कितना उसके रिजर्वॉयर में है। अगर देखें कि आधा क्लास कुछ भी नहीं समझ रहा है तो हमें पीछे से खींच के लाना पड़ेगा, 1-2 क्लास ऐसे बैकग्राउंड और इंट्रोडक्टरी होनी चाहिए। तो ये कैसे, हाउ यू फाइंड इट, तो थ्रू द असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। इस पर मनोविज्ञान का खूब प्रभाव होता है, साइकोलॉजी। और इसी से एक स्टेज आता है कि असेसमेंट और इवोल्यूशन साथ साथ चलता है। आप गाड़ी चलाते हो, पास पड़ोस में रहते हो, पता चल जाता है कौन आदमी आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसका नियत, ऑटोमेटिक ब्रेन इस चीज़ को बताता है एक्सपीरियंस से। और इसमें दोनों मैं बताया था कि लिक्विड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस के तालमेल से सही असेसमेंट और इवोल्यूशन होता है। तो और इवोल्यूशन बहुत ऑब्जेक्टिव है, असेसमेंट में बहुत जल्दी आप नहीं निकाल सकते हो किसी चीज़ का, लेकिन इवोल्यूशन 100 क्वेश्चन है, 50 बनाया, 15 आउट ऑफ 100 कर दिए। तो एक तरफ डोमेन जो है असेसमेंट का वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे इंडिकेटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आफ्टर और हॉलिस्टिक करना पड़ता है। लेकिन इवोल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाता है, बहुत डिस्क्रिप्शन की गुंजाइश नहीं रहती है, और एकदम जैसे एमसीक्यू यूज करते हैं उस ढंग का आपको रिजल्ट मिलता है। तब आप ग्रेड अंक देते हैं। मूल्यांकन का उपयोग प्राय निर्देश को प्रभावशीलता और स्कूल के कार्यक्रम के समग्र क्वालिटीज के सेंस में लिखा जाता है, और आकलन एक तरह से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में फायदा होता है। नेम ऑफ द टीचिंग स्किल इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, विषय के बावजूद शैक्षिक कौशल क्या है, तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग विश्लेषणात्मक सोच, योजना की तैयारी, प्रौद्योगिकी का एकीकरण मतलब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी, कक्षा प्रबंधन क्लास मैनेजमेंट। देन व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ द इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स सबसे बड़ा कारण है। जो आजकल आए दिन जो क्राइम हो रहा है अखबार में पेज नंबर 2 बताता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होगा
आपके स्कूल का माहौल का उसका असर डिसिप्लिन पे पड़ेगा। और इसमें पेरेंटिंग की कितना कमी या सपोर्ट है, लैक एंड सपोर्ट ऑफ द पेरेंटिंग, लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल। अब किसी को पता ही नहीं मुझे क्या बनना है, अजीब माहौल है। जैसे मैं हूँ तो यहाँ पे चूंकि कैमरे में नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे सारे रोल मॉडल यहाँ पे रहते हैं, तब मैं पढ़ाने का हिम्मत जुटाता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। इस तरफ ज्योतिराव और सावित्री माँ फूले हैं, गांधी हैं, अम्बेडकर हैं, जीन पियाजे है, जॉन डी भी है। इस तरफ मेरे पास डार्विन है, मार्क्स है, सिगमंड फ्रायड है, प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेट। तो रोल मॉडल होने से मुझे डर लगता है इन लोगों से, क्योंकि इतना ये तो बहुत पूरा कमरा भर जाएगा, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं ट्रैक चेंजर हैं, गेम चेंजर हैं। तो उसी तरह से अगर रोल मॉडल फिक्स हो जाए, जैसे देखते हैं कि कोई घर में आईआईटी कर गया और उसके बाद छोटे बच्चों में देखिए कोई सिविल सर्वेंट बन गया, या बहुत सारे प्रिंसिपल ने इंटरव्यू में दिया। एक मिस विजय थी, उन्होंने कहा, क्वालिफाई की कि सर मैं अपने बेटे के लिए रोल मॉडल बनना चाहता हूँ, अगर इस एज में मैं यूपीएससी कर गई तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करेगा। तो रोल मॉडल हर के लाइफ में एक टीचर का काम है, क्रिएट करो, जॉब से क्रिएट करो कि क्या बनना चाहते हो, उससे उसका रोल मॉडल हो, या किसी पर्सनालिटी से नेशनल पर्सनल, और उसमें डिबेट मत करो कि ये इसमें कोई कमी है, बनने दो, कुछ तो कंसीव कर रहा है। और विधान माने लीगलिटी की समझ का अभाव, लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस। पता है कि मारूंगा जेल चला जाऊंगा, वो तो ये नहीं जान रहा है और क्राइम किए जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग क्राइम कर देते हैं, तो इससे समझना है। और टीचर स्टूडेंट पुअर रिलेशन कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप जान रहे हो कि अगर आप टीचर हो, इतने वेल ट्रेंड हो, और यू कांट अंडरस्टैंड कि ये लड़का है क्या, तो जान रहे हैं तो धीरे धीरे मोल्ड करें, कुछ तो परसेंटेज उसमें होगा। अगर टफ हो गए या इग्नोर करोगे तो हिंसक हो जाएगा, वो क्राइम कर देगा, आप ही के ऊपर तेजाब फेंक देगा। तो टीन एज सिंड्रोम को भी समझना है और अपने को केयरफुल होते हुए कुछ ना कुछ पॉजिटिव देना है। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि आप 100% नहीं बनाओगे, संभव भी नहीं है भाई। आफ्टर ऑल स्कूल है तो वहाँ तो क्रिमिनल भी वहीं से निकलते हैं, अच्छे लोग भी वहीं से निकलते हैं, अच्छा साहित्यकार भी निकलेगा। तो आफ्टर ऑल सोसाइटी का फॉल्ट है, आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है। आपको किसी तरह अपनी ड्यूटी में उस चीज़ को इग्नोर करके चलना है। और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, केयरलेस है, तो क्या वो डिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन समझेगा, वो बेवकूफ़ होगा ही। तो ऐसे केसेस मिलेंगे। लेकिन एमॉन्ग द वॉस या एमॉन्ग द ऑल इडियट्स कुछ अच्छा तो बनाना ही होगा ना, नहीं तो हम कैसे सोसाइटी को बना पाएंगे। तो नर्चरिंग एंड नर्सरिंग मुझे करना होगा ढंग से। नेक्स्ट, आप स्कूल में कम प्रदर्शन के शिक्षक पे क्या प्रतिक्रिया देंगे, हाउ विल बी यू रिएक्ट लो परफॉर्मर टीचर्स। इसमें बहुत पॉजिटिव रहना है। संस्कृत का एक श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मन औषधम अयोग्यं पुरुषो नास्ति योजना कस्त्रं दुर्लभम। देयर इज नो साउंड that is not a mantra, no plant that is not a medicine, no one is inact, what is lacking of is a capable। यानी कोई भी संसार में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो जिसमें औषधीय गुण नहीं है, मेडिसिनल गुण नहीं है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करने वाला चाहिए। योजक तत्व मतलब वो लीडर, जोड़ने वाला, एड ऑन करने वाला चीज़ की कमी है। तो बोलिए हर टीचर्स में मैं कुछ ना कुछ गुण देखता हूँ, उसी गुण से उनको अच्छा कर लूँगा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल देंगे कि बहुत सारे कुछ कुलीग हैं मेरे यहाँ, वो इंस्टेंटली कोई इंस्ट्रक्शन देने पे ना बड़े नाराज से हो जाते हैं, लेकिन प्लान इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो बेहतर करते हैं। तो इस ढंग से किसी की निंदा नहीं करनी। इस पर बार बार 3-4 लोगों को ऐसे कैसे होगा कि सब योग्य होंगे, बिल्कुल योग्य है भाई, मेरी नज़रों में नहीं। बड़े पंचुअल हैं, अगर उनमें कुछ कमी है तो पंचुअल हैं, थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं लेकिन वेरी पंचुअल।
बहुत क्लीननेस के प्रति नो कंप्रोमाइज़, डिसिप्लिन पर नो कंप्रोमाइज़, कुछ ना कुछ गुण है। बच्चों को बहुत अच्छा वो इंटरटेन करते हैं, बहुत अच्छा बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में अपना बिहेवियर रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, असेंबली बहुत अच्छा कंडक्ट कराते हैं। तो कुछ ना कुछ। और अगर टाइम मिले, ब्रिंग योर वुमेन टू वर्क, इरिका केस्विन की एक अच्छी किताब है, हालांकि ज़रूरत नहीं है, मैंने सब इन लोगों को से ही निकाल के लाता हूँ। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फॉर डमीज़ हैरमैन एंग्यूज का, तो डमीज़ कोई नहीं है इसलिए इसका पढ़ना नहीं है। क्या कारण है लो परफॉर्मेंस? शिक्षक महोदय से बात करें, जो टीचर पे आपको लगता है लो परफॉर्मेंस है तो कहिएगा कि मैं उनसे बात करूंगा और एक सबके काम का चेक लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि उनको नहीं लगे कि हम ही पे पिन पॉइंट कर रहे हैं। अगर पूछे कि नहीं, अगर कोई लो परफॉर्मेंस टीचर लगता है तो नकारना है, हाँ बोलिएगा कि अगर थोड़ा बहुत उनमें कमी है तो उनको हम बेस्ट कर देंगे। कैसे? तो जॉन डिवी को लाएंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप बनाएंगे, चेक लिस्ट बना देंगे, हम इतने ट्रांसपेरेंट रहेंगे, एक दूसरे टीचर से कॉपरेट करेंगे, कोई पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे, और इस तरह से सबके अंदर थैंक्स की भावना बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे। हाउ यू विल हेल्प टू डेवलप टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल कॉपरेशन एमंग द स्टाफ मेंबर टू द स्कूल स्मूथली एंड सक्सेसफुली। तो इसके लिए जॉन डिवी का कोई विकल्प नहीं है। एडुकेशन वहीं फल फूल सकती है, पूरा स्टेक होल्डर के बीच अच्छा रह सकती है जब हम डेमोक्रेटिक होंगे। किसी की आवाज़ अगर दब गई किसी प्रॉपर मंच से तो विद्रोही वो हो जाएगा, पॉलिटिक्स होगी, हम अनसक्सेस होंगे। हर का पार्टिसिपेशन से हम डेमोक्रेटिकली करेंगे तो कभी भी हमारे ऊपर अंगुली नहीं उठेगी, सबसे अच्छा वो काम करेंगे। और जीरो टॉलरेंस, कहीं भी अगर टॉलरेंस करते हैं आप, जीरो टॉलरेंस नहीं अपनाते हैं तो आप गए। आप अपने स्कूल के रिजल्ट को कैसे सुधारेंगे, स्पेशली अपने सब्जेक्ट का? तो मैं वाइस प्रिंसिपल बनने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं इस चीज़ को बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में सोचता हूँ। पहले अपने स्कूल की अच्छाई और कमियों को समझेंगे कि क्या स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल का। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में टीचर ही नहीं है, पीजीटी, और उसके क्लास चल रहा है। क्या उसकी अच्छाई है? हो सकता है कोई बहुत ब्रिलियंट टीजीटी है हमारे पास। तो रिसोर्स के मामले में अगर कोई रोता है तो गलत है। आपके पास 12 के बच्चे हैं, वो भी आपके रिसोर्स हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो रिसोर्स का रोना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। एक अच्छे दिल्ली के स्कूल में, या अच्छा क्या मतलब दिल्ली के किसी स्कूल में, ये प्रॉब्लम बिहार यूपी में हो सकती है, राजस्थान में हो सकती है, हिंदी पट्टी में, लेकिन लाइक दिल्ली, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, साउथ के स्टेट में प्रॉब्लम, रिसोर्स को यूज़ आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे टीजीटी को आप मौका दे सकते हैं। तो अच्छे से उन चीज़ों को देखें और एक पॉजिटिव वातावरण बनाएं, और फिर ये सारी बातें एक नज़र देख लीजिएगा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और लंबा वीडियो से अच्छा है कि आप इसको सुन के देखिए, पढ़ लीजिएगा। और अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं फिर कल मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। छात्रों की शैक्षणिक और सुरक्षा संरक्षण में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी इन द एजुकेशनल और सिक्योरिटी में? हु इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल फील बाई यू, एक्सपीरियंस बाई यू? आपने किसको सबसे अच्छा समझा? एक कल्पना कर लीजिए कि उनको समझा, उनमें ये क्वालिटी है, तो लगेगा कि आप भी उस क्वालिटी को करते हैं। एक काल्पनिक अपना रोल मॉडल बनाइए। एक वाइस प्रिंसिपल अपने स्कूल के कामों को कैसे अच्छा कर सकता है, तो ऊपर की ही चीज़ों को ठीक ठाक करके ले आइए। परीक्षा के प्रॉब्लम्स को कैसे आप फाइट करेंगे उसको देखिए। स्कूल में टाइम टेबल के लिए भी बड़ी गहमागहमी रहती है, बड़ा कन्फ्रंटेशन रहता है, तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे? पुस्तकालय, खेल, कंप्यूटर, संगीत का क्या इंपॉर्टेंस है टाइम टेबल में? और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, देखिएगा। हालांकि इसके सब आंसर भेज दिए जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। जय हिंद।